रेलवे स्टेशन, यहाँ कितनी कहानियां बनती बिगड़ती हैं, है ना? कभी कोई मिलता है, कभी कोई बिछड़ता है। लेकिन मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर एक ऐसी कहानी सामने आई जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक बहुत पुरानी और गहरी सच्चाई को दिखाती है। सोशल मीडिया पे तो रोज ही लाखों वीडियोस आते जाते रहते हैं, पर कुछ कहानियां सिर्फ वायरल नहीं होती, वो सीधा दिल में उतर जाती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये वीडियो भी कुछ वैसा ही था। ये उस सच्चाई को दिखाता है कि कैसे मर्दों को बचपन से ही अपनी भावनाओं को, अपने आंसुओं को छिपाना सिखाया जाता है। इस वीडियो की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी थी। कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, कोई लंबे चौड़े डायलॉग्स नहीं, बस एक आदमी था जो भीड़ में होकर भी अकेला था, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ और चुपचाप रो रहा था। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं। चलते हैं बोरीवली रेलवे स्टेशन के उस शांत से प्लेटफॉर्म पर। ये बात थोड़ी अजीब है ना, कि एक इंसान चुपचाप रो रहा है, कोई आवाज नहीं है, लेकिन उसकी खामोशी का शोर लाखों दिलों तक पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या था उस पल में कि इतने सारे लोग उससे जुड़ गए? अब इस कहानी को देखते हैं उस शख्स की नजरों से जिसने इस पल को हम सब तक पहुंचाया। तिलक दुबे, एक सोशल मीडिया यूजर। तो हुआ ये कि तिलक दुबे की ट्रेन मिस हो गई थी। अगली ट्रेन आने में करीब आधा घंटा बाकी था। प्लेटफॉर्म भी काफी खाली और शांत था। वो बस बैठे हुए थे जब अचानक उनकी नजर उस अकेले बैठे शख्स पर पड़ी। तिलक ने देखा कि एक आदमी सिर झुकाए बैठा है और उसकी आंखें नम हैं। वो इस तरह से रो रहा था कि किसी को पता न चले। अब देखिए, अक्सर हम ऐसी स्थिति में नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, पर तिलक ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी ट्रेन का इंतजार भूलकर उस आदमी के पास गए और बहुत धीरे से बस इतना पूछा, आप ठीक हैं? उस आदमी ने अपनी कहानी नहीं बताई। उसने बस इतना कहा, कुछ याद आ गया था, पूछने के लिए शुक्रिया। सोचिए, इन छोटे से वाक्यों में कितना कुछ छिपा था। अपना दर्द नहीं बताया, लेकिन किसी की इंसानियत की कद्र जरूर की। इस छोटी सी बातचीत के बाद वो आदमी फिर से अपनी खामोशी में खो गया। वो बस खाली पटरियों को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो जो अब कभी नहीं आने वाली। ये कहानी सिर्फ उस स्टेशन पर बैठे एक आदमी की नहीं है। ये कहानी उस सोच की है जिसके साथ हम में से ज्यादातर लोग बड़े हुए हैं। इसे सोसाइटल कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब वो अनकहे नियम जो समाज हमें सिखाता है कि हमें कैसे पेश आना है, कैसे बर्ताव करना है। और मर्दों के लिए ये नियम अक्सर होता है, कठोर बनो, मजबूत दिखो। ये बातें हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है। अरे लड़के हो, रोते नहीं, मजबूत बनो। बस यही सब सुनते सुनते एक मर्द बड़ा होता है और अपने दर्द को, अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाना सीख जाता है। जब तिलक ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, तो ये बस एक वीडियो नहीं रह गया। ये उन लाखों लोगों की आवाज बन गया जो खामोशी से ये दर्द महसूस करते हैं। ये जो लाखों व्यूज और लाइक्स का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हर लाइक, हर शेयर का मतलब है एक इंसान जिसने उस आदमी की खामोशी में अपनी कहानी का कोई हिस्सा देखा। ये इस बात का सबूत था कि लाखों लोग इसी अनकहे दर्द को महसूस करते हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये वीडियो कितना जरूरी था क्योंकि इसने मर्दों का वो नरम पहलू दिखाया जिसे समाज अक्सर छिपाने को कहता है। ये इस बात को स्वीकार करना था कि हाँ, भावनाएं होना, संवेदनशील होना बिल्कुल सामान्य है। एक और कमेंट ने बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात पर रोशनी डाली कि कभी-कभी बस किसी का हाल पूछ लेना ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे उस इंसान को ये एहसास होता है कि कोई है जो परवाह करता है, वो अकेला नहीं है। और शायद सबसे दिल को छू लेने वाला कमेंट वो था जिसने याद दिलाया कि ये दर्द यूनिवर्सल है। हर मर्द अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इससे गुजरता है और कभी-कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक हमदर्दी भरा साथी ही काफी होता है। तो कुल मिलाकर तिलक दुबे की वो पोस्ट सिर्फ एक वायरल वीडियो से कहीं ज्यादा थी। वो एक बहुत जरूरी बातचीत की शुरुआत थी। ये एक रिमाइंडर है कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, चाहे वो आंसुओं के जरिए हो या किसी से बात करके, ये असल में हिम्मत और ताकत का काम है। तिलक ने अपनी पोस्ट के आखिर में एक सवाल छोड़ा था, और वही सवाल हम सबके लिए है। क्या खामोशी ही दर्द की भाषा है? और अगर हाँ,